back to my YouTube channel. सुबह के 6 बज रहे थे। साधना अब तक सो रही थी। गर्मी के दिनों में अक्सर नींद भी ज्यादा आती है। खिड़की से आती ठंडी हवा के झोंकों में साधना आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। काश 5 मिनट और मिल जाएं सोने को, यही सोचते हुए उसने जैसे ही करवट ली, उसे याद आया उसे ऑफिस भी जाना है। वह एक झटके में बिस्तर से उठ खड़ी हुई। आंखों को मलते हुए बाहर आई तो देखा सच में सूरज निकल आया है और धूप की हल्की किरणें आंगन में आ रही हैं। उसने मुंह धोया और चाय बनाने किचन में चली गई। चाय बनाते बनाते वो सोचने लगी, माँ का घर कितना अच्छा होता है, जहाँ कोई काम नहीं करते, जब मर्जी सो जब मर्जी उठ जाओ, कोई रोक टोक नहीं होती, और सबसे बड़ा सुख सुबह सुबह चाय बिस्तर पर ही मिल जाती थी। लेकिन ससुराल में तो खुद बनाओ खुद खाओ। चाय बनाते बनाते ही उसे उबासी आने लगी। उसे लगने लगा जैसे उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। फटाफट उसने सबको चाय दी और खुद अपनी चाय लेकर अपने कमरे में आ गई। उसने देखा पतिदेव जाकर दूसरे कमरे में सो चुके हैं। वो आराम से बिस्तर पर बैठी और चाय की चुस्कियां लेने लगी। चाय पीते पीते उसने अपना फोन उठाया और उसमें आए मैसेज और कॉल देखने लगी। फोन में कुछ नया नहीं था, इसलिए जल्दी ही साधना ने ऊब कर उसे साइड रख दिया। अलमारी से कपड़े निकाले और नहाने के लिए चली गई। बाथरूम में जाकर देखा तो वहां गंदे कपड़ों का ढेर लगा था। हे भगवान, इनको भी आज ही धोना पड़ेगा अब, कहकर साधना कपड़े धोने बैठ गई और जल्दी जल्दी कपड़े धोकर खुद नहाकर छत पर कपड़े सुखाने चली गई। साधना जल्दी जल्दी कपड़े सुखाने लगी। तभी सामने की छत पर खड़े एक लड़के ने गाना शुरू कर दिया उसको देखकर, और बाकी खड़े लड़के जोर जोर से हंसने लगे। साधना ने गुस्से में उधर देखा तो सब के सब लड़के दूसरी तरफ चले गए। साधना जानती थी कि इन लड़कों का रोज का काम था। एक बार घर में उसने अपने पति अनिल को भी बताया था, लेकिन पति ने ये कहकर टाल दिया कि साधना लफंगे हैं, तुम अपना काम किया करो, ज्यादा ध्यान मत दिया करो उन पर। साधना ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, मगर मन ही मन सोचने लगी, ये कैसी सोच है आजकल के लोगों की। या तो लोग हद से ज्यादा डरपोक हैं या बहुत ही गैर जिम्मेदार हैं। ये सब सोचते सोचते साधना नीचे आ गई। गुस्सा उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वो लगातार बुदबुदा रही थी कि तभी ससुर ने आकर कहा, बहू मेरा टिफिन बना दो, काम पर जाना है। साधना ने घड़ी देखी तो 7 बज रहे थे। वो जल्दी से किचन में गई और आटा गूंथने लगी। आटा लगाकर जल्दी जल्दी सब्जी काटने लगी और सब्जी छौंक कर रोटियां सेकने लगी। ससुर जी का टिफिन लगाकर उनको दिया। ये सारा काम उसने बड़ी फुर्ती से निपटा लिया, लेकिन गर्मी के कारण पसीने की बूंदें चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। साधना ने फ्रिज से एक बोतल पानी निकालकर गिलास में जैसे ही डाला, बाहर से सास की आवाज आई, बहू, अरियो बहुरिया, नाश्ते में आज पोहा बना देना, बड़े दिन हुए हैं खाया नहीं है। सास ने लगभग आदेश दे दिया था। जी मम्मी जी, बना दूंगी। साधना ने पानी पिया और गिलास रख दिया और नाश्ते की तैयारी में लग गई। फटाफट नाश्ता बनाया तो उसे याद आया, अनिल तो आलू की सब्जी खाते ही नहीं। उसने फटाफट अनिल की पसंद की भिंडी की सब्जी बना दी और रोटियां भी सेक दी। बर्तनों का भंडार लगा था। उसने जल्दी जल्दी सारे बर्तन धोए और किचन साफ करके रूम में गई। पसीना पहुंचकर रूम की सफाई में लग गई। सुबह सुबह घर के काम करते वक्त उसमें इतनी फुर्ती कहां से आ जाती है, उसे खुद ही में नहीं मालूम। मगर वक्त किसके लिए रुकता है? इस भाग दौड़ में कब 9 बज गए साधना को भी नहीं पता चला। उसने देखा पतिदेव अभी तक सो रहे हैं तो उनको उठाने गई। अनिल को उठाने में ही
उसका कितना वक्त रोज खराब हो जाता है। अनिल नहाने चला गया। तब तक साधना भी तैयार हो गई। सबको नाश्ता और चाय देने में उसे खुद नाश्ता करने का टाइम ही नहीं मिला। उसने जल्दी से प्लेट में नाश्ता लिया और कप में चाय डालने वाली थी कि अनिल ने कहा, साधना जल्दी चलो ना, लेट हो रहे हैं। साधना कुछ कहती इससे पहले ही अनिल बोल पड़ा, साधना चलो ना यार, रोज रोज तुम्हारे कारण लेट हो जाता है। साधना ने चाय का कप और नाश्ते की प्लेट वापस रख दी और बैग उठाकर अनिल के साथ बाहर आ गई। साधना और अनिल का ऑफिस एक ही रास्ते में पड़ता था, इसलिए दोनों साथ आते जाते थे। साधना सोचे जा रही थी कि आखिर कितनी बदल जाती है शादी के बाद जिंदगी। खुद की न कोई ख्वाहिश न सपने, किसी और के चलाने पे चलो, रुकने को कहे तो रुक जाओ। कहाँ जाना है, क्या करना है, सब दूसरे के आदेश बन जाते हैं, जो ना चाह कर भी हमें मानने पड़ते हैं, क्योंकि हम रिश्तों की उस डोर में बंध चुके होते हैं जिनको निभाना जरूरी हो जाता है। दिल से निभाएं तो कर्तव्य कहलाते हैं, और बेमन से निभाएं तो उन्हीं रिश्तों को बोझ बनते देर नहीं लगती। सोचते सोचते साधना का ऑफिस कब आ गया उसे मालूम ही नहीं पड़ा। साधना चुपचाप ऑफिस चली गई, मगर अंदर आते ही बॉस ने उसे डांट लगा दी क्योंकि वो लेट हो चुकी थी। साधना, ये लास्ट वार्निंग है, अगर तुम्हें यहाँ काम नहीं करना देन यू टेल मी, लेकिन तुम्हारा ये रोज रोज लेट आना नहीं चलेगा। तुम्हारे कारण क्लाइंट को भी डॉक्यूमेंट्स टाइम पर नहीं मिल रहे। साधना के बॉस ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, और साधना चुपचाप सुनती रही क्योंकि ये उसके लिए नया नहीं था, अब तो रोज का रूटीन बन चुका था। साधना चुपचाप अपनी डेस्क पर लौट आई और रोजमर्रा के काम में लग गई। दोपहर में लंच टाइम में उसे याद आया कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। वो उठकर कैंटीन जाने लगी कि इतने में ही चपरासी ढेरों फाइल लेकर आ खड़ा हुआ। मैडम, गुप्ता सर ने अभी इन सब फाइल्स की रिपोर्ट मांगी है, चपरासी ने फाइल टेबल पर रखते हुए कहा। साधना उससे कुछ कहती कि इससे पहले वो चला गया। साधना वापस अपनी डेस्क पर आ गई और काम करने लग गई। काम करते करते उसे भूख का एहसास हुआ। जैसे ही वो कैंटीन की तरफ जाने लगी तो घड़ी में नजर पड़ी। घड़ी में 6 बज रहे थे। घर जाने का वक्त हो गया था। साधना ने बैग उठाया और ऑफिस के बाहर आ गई। अनिल भी आ चुका था। दोनों घर आ गए। घर आते ही साधना ने कपड़े चेंज किए और सीधा किचन में चली गई। देखा तो खाने को कुछ नहीं था। अब तो खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों इतनी लापरवाह है। भूख भूलकर वो फिर से काम में लग गई। घर की सफाई की, कपड़ों को तह किया। बर्तन धोने जैसे ही बैठी कि पति ने आदेश दिया, साधना कुछ खाने के लिए बना दो यार, और बर्तन छोड़ वो किचन में चली गई। साधना ने सैंडविच और कॉफी बनाकर अनिल को दे दी। अनिल ने उसे पूछा तक नहीं। साधना चुपचाप झूठे बर्तन उठाकर वापस मांजने में लग गई। बर्तन धोकर वह खाना बनाने में लगी। अनिल बाइक लेकर बाहर चला गया। खाना बनाकर सबको परोस कर किचन साफ करने लगी। अब तक वो खुद भी भूल चुकी थी कि वो भूखी है। जब तक सब खाना नहीं खा लेते थे वो चक्कर गिन्नी बनके यहाँ से वहां घूमती रहती थी। कब रात के 10 बज गए उसे मालूम ही नहीं पड़ा। वो सुस्ताने के लिए बैठी ही थी कि बाहर से पति और देवर आ गए। साधना एक बार फिर फिरकी बन गई। उन लोगों के लिए खाना परोसा और जैसे जैसे वो फरमाइशें करते गए वो पूरी करती गई। जब वो लोग खाना खा चुके तब उसने अपने लिए खाना प्लेट में निकाला और खाने लगी। उसने एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में रखा ही था कि उसकी आंखें भर आईं। कितनी मेहनत के बाद एक औरत को खाना नसीब होता है, और लोग कितनी आसानी से कह देते हैं कि आखिर औरतों को काम ही क्या है। खाना खाकर सब काम निपटाते हुए रात के 12 बज चुके थे।
साधना अपने कमरे में गई, देखा तब तक अनिल सो चुके थे। साधना अनिल के पास लेट गई। थकान से उसका बदन टूट रहा था। कुछ देर लेटी रही, फिर अनिल की तरफ मुंह करके कहा, अनिल, अनिल। हाँ, क्या हुआ? अनिल ने नींद से जागते हुए बोला। अनिल, आपसे कुछ बात करनी है, साधना ने कहा। इतनी रात में कौन बात करता है? साधना, कल बात करें प्लीज, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। इतना कहकर अनिल दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। कल के चक्कर में न जाने साधना ने कितनी रातें यूं ही गुजार दी, पर अनिल का वो कल कभी नहीं आया। साधना अवाक रह गई। ये क्या? क्या मर्द ऐसे होते हैं? मतलबी खुद गर्ज। साधना की आंख से आंसू बहने लगे और फिर वो सो गई, फिर से लेट उठने के लिए।